2013 से जिस तरीके से नीतीश कुमार ने पलटी मारने का जो प्रचलन है वो शुरू किया, उसके बाद से चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या फिर राजद हो, लोभ सबके मन में रहता है, उम्मीदें सबके मन में रहती है। और अभी वही उम्मीद, वही लोभ राष्ट्रीय जनता दल के मन में है कि नीतीश कुमार अब भी कुछ कर सकते हैं। हालांकि अब ऐसा होता हुआ धरातल पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन कुछ उम्मीदें हैं, कुछ बातों का आधार है जिसके तहत ये कहा जा सकता है कि अगर नीतीश कुमार फिर से पलटी मार दे तो महागठबंधन के साथ मिलकर वो सरकार बना सकते हैं। क्या कुछ ऐसी रणनीतियां हैं, क्या कुछ आधार है, हम हर चीज का विस्तार से इस बारे में आपको जानकारी देंगे। नमस्कार, स्टार न्यूज बिहार देख रहे हैं आप, मेरा नाम काजल तिवारी है। देखिए, एक तरफ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी मंत्री विजय कुमार चौधरी भले नई सरकार बनने के दृश्य को सिलसिलेवार ढंग से मीडिया के सामने बता रहे हो, वहीं दूसरी ओर बिहार की सियासत में विपक्ष अब आखिरी दाव के रथ पर सवार हो गया है, और वो भी ऐसे वैसे नहीं बल्कि भावनात्मक बहाव से लैस होकर शब्द भी दिल्ली नहीं जाइए, यही सरकार बनाइए। ये भावनात्मक अपील जेडीयू के किसी कार्यकर्ता की नहीं बल्कि राज्य सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के करीबी और तेजस्वी यादव के प्रमुख रणनीतिकार, विधायक और राजद के प्रधान महासचिव रणविजय साहू का है। आपको बताएं, राजद के प्रधान महासचिव रणविजय साहू का कहना है कि वो उस जनता के प्रति भावुक है जो वर्ष 2025 से 30 फिर से नीतीश के साथ खुद के भविष्य की डोर थमा गए हैं। नीतीश कुमार संदर्भित इस स्लोगन के बहाने राजद के महासचिव रणविजय साहू कहते हैं कि जनता ने 202 सीटें जिताकर बिहार को बेहतरी के लिए नीतीश कुमार के हाथ 2030 तक सौंपा। राजद नेतृत्व भी ये कह चुका है कि जनता ने जब नीतीश कुमार को 5 सालों का मैंडेट दिया है तो लगभग 3 माह के बाद ये विदाई क्यों? ये तो मैंडेट का अपमान है। आखिर ऐसा क्या है कि भाजपा नीतीश कुमार को जबरदस्ती दिल्ली पैक कर रही है? क्या भाजपा अब अपने मुद्दा स्थापित करने की पारी खेल रही है? 25 से 30 फिर से नीतीश। क्या नीतीश कुमार को आगे कर सिर्फ मैंडेट हासिल करने का बहाना था? राजनीति में इसे एक तरह का खुला ऑफर माना जा रहा है। ऐसा नहीं कि नीतीश कुमार और महागठबंधन के साथ मिलकर कभी सरकार नहीं बनी। 2014 के बाद बिहार की राजनीति में नए समीकरण बने। 22 फरवरी 2015 को नीतीश कुमार चौथी बार मुख्यमंत्री बने। उसी साल विधानसभा चुनाव के बाद महागठबंधन को जीत मिली और 20 नवंबर 2015 को नीतीश ने शपथ ली। जुलाई 2017 में नीतीश कुमार ने महागठबंधन छोड़कर फिर से एनडीए का दामन थामा। अगस्त 2022 में उन्होंने फिर से गठबंधन बदला और राजद कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाई और खुद मुख्यमंत्री बने। लेकिन 2024 में उन्होंने फिर से पलटी मार दिया। इस बार राजद के प्रधान महासचिव रणविजय साहू ने कहा कि भाजपा को रोकने के लिए राजद ने हमेशा नीतीश कुमार का साथ दिया। इस बार भी वैसी परिस्थिति बनती है तो हमारा नेतृत्व विचार करेगा। ये सब वक्त और परिस्थिति के साथ निर्णय लिया जाता है। लालू प्रसाद यादव के नेतृत्व में राजद ने भाजपा जैसी सांप्रदायिक पार्टी की ताकत को हमेशा रोकने का काम किया। अब आपको बताते हैं कि आखिर राजद कैसे नीतीश के साथ आने पर सरकार बना सकती है। राजद के पास 25 विधायक हैं, लेफ्ट एआईएमआईएम, बीएसपी, आईआईपी जोड़कर 41। जेडीयू के पास 85 विधायकों की संख्या। इसी के भरोसे राजद अगर महागठबंधन के साथ नीतीश आए तो संख्या होगी 126। ये भावनात्मक अपील भविष्य की राजनीति में उथल पुथल के लिए काफी है। आने वाली सरकार को तो साथी दल की तरफ से सत्ता तो दी जा रही है, पर वो भी सशर्त नीतीश की पटरी पर ही भविष्य की सरकार की मियाद है। नीतीश की पटरी पर से जिस दिन भाजपा उतरी और नीतियों में भगवाकरण को शामिल किया, हो सकता है कि उस दिन राजद की ये अपील जो है वो काम आ जाए। ऐसे में हो सकता है कि तब बिहार में नई समीकरण और तीसरी बार महागठबंधन की सरकार बनते दिख जाए। हालांकि ये अभी कयास है। हालांकि राजद को जेडीयू के 85 विधायक और खुद समेत विपक्ष के 41 विधायक मिलकर 126 विधायकों की बहुमत वाली सरकार के आंकड़े की आस है। तो अभी भी राजद कहीं ना कहीं उम्मीदें लगाए बैठी है कि नीतीश कुमार फिर से कुछ कर सकते हैं। और आने वाले समयों में भी हमने बताया जो समीकरण, अगर उस पर कुछ विचार विमर्श हो तो ऐसा एक बार फिर से हो सकता है कि महागठबंधन जो है वो सरकार में आ सकती है। लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है। आपको क्या लग रहा है कमेंट बॉक्स में लिखिए। वीडियो को लाइक और शेयर करिए। बहुत बहुत शुक्रिया।